चलो ठीक है। वॉइस आ रहा है ना मेरा? बंद तो नहीं हो गया? अरे अच्छा, बीच में बंद हो गया। बीच में अभी आ रहा है ना? अभी आ रहा है, बीच में वो स्क्रीन ये हो गया था ना। हाँ चल ठीक है। तो एक बार ना आंसर्स लिख लो। ये कौन सा पेपर होगा तुम्हारा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा है ये? फोर्थ होगा आई थिंक ना। फोर्थ। फोर्थ है ना? हाँ। अरे पेपर कौन सा है ये, थर्ड या फोर्थ ये बताओ ना। फोर्थ। हाँ फोर्थ, हाँ। तो ये तुम्हारा डेली टेस्ट फोर हो गया। ये बीच में तुम लोग गड़बड़ कर दिया था, नहीं तो और हो जाता अभी दो पेपर और। तो इसका आंसर एक बार ले लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं लिख इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो तुम लोगों को बाद में। तो पहले का आंसर है सी, दूसरे का बी, तीसरा ए, चौथा, पांचवा, छठा तीनों का बी, 7 सी, 8 बी, 9 बी, 10 का डी ऑप्शन, 11 ए, 12 13 बी, 14 15 दोनों का डी ऑप्शन, 16 ए, 17 बी, 18 सी, 19 बी, 20 सी। ठीक है, अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन सबने किया है। इसमें जो भी तुमको वैल्यू दिया हुआ है, 2 cos अल्फ़ा माइनस cos 3 अल्फ़ा माइनस cos 5 अल्फ़ा, और फिर है -16 cos³ अल्फ़ा इंटू sin² अल्फ़ा। इतना गंदा क्वेश्चन है, इसमें सीधा अल्फ़ा को लेट कर लो 0 डिग्री। अल्फ़ा जीरो पे कॉस जो होता है वो 1 होता है और साइन 0 होता है, तो इस हिसाब से ये पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा। बाकी अब 5 अल्फ़ा हो या 3 अल्फ़ा हो या अल्फ़ा हो, अगर तुम 0 डाल दिया है तो सब 0 के इक्वल है। कॉस 0 1 होता है, तो 2 - 1 - 1, आंसर इज़ 0, जो कि अवेलेबल है तुम्हारा सी ऑप्शन में। कहानी खत्म। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में तुम लोग के पास में रिलेशन दिया हुआ है tan 26 + tan 19 होल अपॉन में है x मल्टीप्लाइड विथ 1 - tan 26 इंटू tan 19, और ये वैल्यू इक्वल है cos 60 के। अब जल्दी से बताओ ये कौन सा चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक? क्या? a tan a प्लस बी प्लस बी का। इंटू। तो कितना बन गया वो बताओ? tan a प्लस बी के हिसाब से 45, tan 45 1 होता है, तो यह 1/x इज इक्वल्स टू cos 60 का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू आ गया 2, और इसका आंसर हो जाता है बी। अब मुझे ये देखते रहना है साथ में कि तुम लोग में से इन दोनों क्वेश्चन को कोई सही किया है या कोई गलत भी किया है इन क्वेश्चन को, क्योंकि इतना डैम इजी क्वेश्चन सब है, इसको तो गलत होने का चांस ही नहीं है। मैं टू किया हूँ। तो टू तुम सही किया, आराध्या तुमको गलती दिख गया अपना? गलती दिखा कि नहीं? हाँ बस इसको समझ के करना है, पेपर ये वाला ज़्यादा टफ नहीं था। अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है tan 75 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री माइनस tan 75 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। इसका आंसर दोनों ने लिखा है डी ऑप्शन, और वो आंसर हो गया है गलत। ऑप्शन में एक बार यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा, ये है 1, फिर है 0, फिर है 3/2, और फिर है 2। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया सर, तो मैं यहाँ पे तुम लोग को कुछ दिखाऊंगा। tan 45 लिख रहा हूँ मैं पहले। अब सबको पता है कि tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तुम बोले सर ये आप क्यों लिख रहे हो, तो मैं ये बता दूं, हम लोग ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि tan 45 के जगह मैं लिखने वाला हूँ 75 - 30, तो वो भी tan 45 ही रहेगा, इक्वल्स टू 1। अब लगाओ इसके अंदर में फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हो गया? tan 75 - tan 30 होल अपॉन में 1 + tan 75 इंटू tan 30 इज इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तुम आंसर से सिर्फ एक स्टेप पीछे रह जाओगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऐसा बना देगा। अब तुम सोचो कि तुमको जो चीज़ पूछा गया वो ये है, तो अगर मैं इस पूरे को इधर ट्रांसफ़र कर दूं तो क्या यही चीज़ नहीं आ जाएगा? अगर मैं ये सबको इधर ट्रांसफ़र कर दूं तो अगले स्टेप में ये चीज़ आ जाता है, और बचता क्या है तुम्हारे पास में राइट हैंड साइड में? दैट इज़ 1, दैट विल बिकम योर आंसर। आया कुछ समझ में या नहीं आया बताओ जल्दी से? क्लियर है ये वाला? फिर गलत गलत क्यों कर दिया तुम लोग इसको? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है a² - 1 होल मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा इज इक्वल्स टू a² + 1 होल मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा, और तुमको फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर में, क्वेश्चन के अंदर में तुमको फाइंड करना है, अरे ये क्या हो गया, साइन थीटा का वैल्यू। ऑप्शंस कुछ कुछ दिए हुए हैं, वो ऑप्शन में अभी लिखना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ, मैं सीधा करके बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन जब स्टार्ट करोगे
तो tan थीटा मतलब cos थीटा को तुम नीचे ले आया, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। और इसको तुमको कुछ करना नहीं है, इसको बस नीचे भेजो, इसको यहाँ भेजो। अब जैसे ही ये मिल गया तो इसके लिए तुम ट्रायंगल बना लो। थीटा यहाँ पे रहा, अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन। अब इन दोनों को यूज़ करके तुम अपना हाइपोटेनियस का कैलकुलेशन कर लो, और जब तुम हाइपोटेनियस का कैलकुलेशन करेगा तो तुम्हारे पास में आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 पूरे का अंडर रूट। अब एक चीज़ बताओ, क्या हाइपोटेनियस निकाल लोगे या मैं करके दिखाऊं कैसे निकला है? कैन यू डू दिस और नॉट? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है मैंने, सोचो होगा या नहीं होगा? यस सर। निकाल लोगे। अब इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बता ही नहीं, तुमको साइन थीटा पूछा है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस। ये तुम्हारा बी ऑप्शन में अवेलेबल है, बी ऑप्शन में साफ साफ तुम देख सकते हो, वहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस वन होल अपॉन में अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाइड विथ ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1। कहानी खत्म हो गई। ठीक है, जैसे जैसे होते जाएगा हूँ करते जाओ, ताकि मुझे लगे कि मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसा लगता है रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहा है। तो लाइव क्लास बनाओ ना, उसको बोलते जाओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, आगे चलते जाओ। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी नहीं किया, जबकि बहुत ही सिल्ली सा इजी सा क्वेश्चन है। उसमें तुमको दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। याद करो, मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए तुमको बताया था कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर हों, और उसमें प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता चाहिए वो 180 होना चाहिए। तो ए प्लस सी भी 180 होगा और बी प्लस डी भी 180 होगा। अब यहाँ पे तुमको एक रिलेशन दिया हुआ है, cos a प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ cos c प्लस cos d, और तुम्हारा क्वेश्चन तुमको बोल रहा है कि k की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो cos a और cos b को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर में जहाँ c लिखा हुआ है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 180 माइनस ए, और जहाँ पे d लिखा हुआ है क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 180 माइनस बी? इसका आंसर दो पहले, हाँ या ना में। यस सर। अब बताओ cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा क्या होता है पूछा मैंने, ए और बी उसमें मत डालो, खाली बोलो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से तुमको मिलेगा माइनस कॉस ए और यहाँ से मिलेगा माइनस कॉस बी। तो ऐसा करो, माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो अंदर रह जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, और ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके साथ इक्वेटेड है, कॉस ए प्लस कॉस बी के साथ में। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ से के का वैल्यू आ गया -1। बोलो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, के का वैल्यू -1 बी ऑप्शन में अवेलेबल है, सीधा आंसर आ गया तुम्हारा। हाँ या ना में जवाब देना। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का। इसमें तुमको भाई फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें तुमको बोलता है कि एक ट्रायंगल ABC है। मैंने पहले ही राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि इसके डायमेंशंस को देख के पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स है, 5, 12 और 13। तो C को अगर वो 13 बोल रहा है तो इसका मतलब है कि एंगल C पे 90 डिग्री बन रहा है, तभी जाके उसके ऑपोजिट वाला साइड C = 13 है। बाकी A और B को तुम कहीं पे भी फिट कर लो। अब एंगल A के ऑपोजिट वाला साइड स्मॉल a होता है तो ये 5 हो गया, एंगल B के ऑपोजिट वाला साइड स्मॉल b होता है तो ये 12 हो गया। और क्वेश्चन तुमको बोल रहा है साइन 2b का वैल्यू निकालने के लिए। अब बताओ, साइन 2b का तो फॉर्मूला सबको मालूम है, 2 sin b cos b। इस ट्रायंगल से बताओ साइन b का वैल्यू कितना होगा? ट्रायंगल तुम्हारे सामने मैंने बना दिया है, साइन b बताओ जल्दी से। उल्टा बोल रहा है, साइन b, हाँ साइन b, साइन पूछ रहा हूँ, कॉसेक बोल रहा है तुम। 12/13, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। हाँ, और कॉस b क्या होगा? कॉस b क्या होगा जल्दी से बताओ। इतना टाइम लग गया कॉस b बताने के लिए, सेम जगह से देखना है। कॉस 5/12 5/12 क्यों होगा? 5/13 बेस बाई हाइपोटेनियस होता है ना। अब 2 × 12 × 5 कर लो, 120 हो गया, और नीचे 13 का स्क्वायर 169। ये अवेलेबल है बी ऑप्शन में, कहानी खत्म। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। डन है, समझ में आ गया? देख लो अच्छी तरह से। चलो फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 7वां। ये 5, 6, 7 तुम लोग कुछ किया ही नहीं है, बीच वाला क्वेश्चन सब। तो 7th क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है, इफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर P, बना लो उसको स्मॉल a, Q उसको बना लो स्मॉल b,
और सी को बना लो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यूब पूरे का अंडर रूट। अब ये तीनों साइड देख के वो तुमको पूछ रहा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे प्रॉपर्टीज़ के अंदर में। इन तीनों साइड को ध्यान से देख के बताओ कि तुमको कौन सा साइड सबसे बड़ा लग रहा है, सोच के बताओ। ए बड़ा होगा सबसे ज़्यादा, बी होगा या सी होगा, देख के क्या लगता है? इतना सन्नाटा छा गया है तुम लोग के अंदर में। ए बी सी देख के नहीं पता चल रहा है कौन सा सबसे बड़ा साइड हो सकता है इसमें से? सी होगा। अरे भाई इसमें 3 टर्म जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है उसी के ऑपोजिट का जो एंगल होगा वही सबसे बड़ा एंगल होगा। तो अगर तुमने स्मॉल सी साइड को सबसे बड़ा साइड कह दिया है तो उसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। तो कॉस सी का फॉर्मूला लगाओ। याद है कॉस सी का फॉर्मूला? बताना जरा, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? बोल। कॉस सी का फॉर्मूला स्टार्ट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बोलो आगे बोलो, 2ab। ठीक है। अब ए स्क्वायर, ए तो पी है तो पी